आज की कविता है मेरा प्रिय कवि। इस कविता को लिखा है श्री कुमार अंबुज ने। तो लीजिए, प्रस्तुत है आज की कविता मेरा प्रिय कवि। वो हिचकिचाते हुए मंच तक आया। उसके कोट और पैंट पर शहर की रगड़ के निशान थे। वो कुछ परेशान सा था, लेकिन वो अपनी कविता सुनाना चाहता था। लगभग हकलाते हुए उसने शुरू किया अपना कविता पाठ। मुझे उसकी हकलाहट में एक सात्विक हिचकिचाहट सुनाई दी। एक ऐसी हिचकिचाहट जो आज के समय में दुनिया से बात करते हुए किसी भी संवेदनशील इंसान को हो सकती है। लेकिन उसने अपनी कविता में वो सब कहा जो आखिर एक कवि को कहना ही चाहिए। धीरे धीरे उसकी हिचकिचाहट एक अफसोस में बदल गई और फिर उसमें एक शोक भरने लगा। और फिर कविता में रात हो गई। बारिश होने लगी। उसके चश्मे पर भी बारिश की कुछ बूंदें नजर आईं, जिन्हें उस मेरे प्यारे कवि ने अपनी उंगलियों से साफ करना चाहा, लेकिन तब तक बारिश बहुत तेज हो चुकी थी। उस गहरी होती रात में हो रही थी बारिश, और उस बारिश में सब कुछ भीग रहा था। बारिश दिखाई नहीं दे रही थी, लेकिन सब कुछ भीग रहा था उस बारिश में। कवि के आधे घुंघराले, आधे सफेद बालों पर बारिश की फुहारें थी। उसके होठों पर सिगरेट के धुएं की चहलकदमी के सांवले निशानों को छूकर उसकी कविता बह रही थी अपनी ही धुन में। एक मनुष्य होने के नाते, गौरव के बीच उसमें से संकोच झर रहा था। ये एक आत्मदया थी, ये एक झिझक थी जो रोक रही थी उसकी कविता को शून्य में जाने से। कविता पढ़ते हुए वो बार बार अपने बाएं पैर पर वजन रखता था, बीच बीच में किसी मूर्ति शिल्प की तरह स्थिर होता हुआ। एक ऐसा शिल्प जो कविता पाठ कर सकता था। उसके माथे पर 3.5 सिलवटें आती थी जो काफी देर तक बनी रहती थी। मैं अपने उस कवि से उसकी कोई निशानी, जैसे कि उसका कोट, मांगना चाहता था कि अचानक
मैंने देखा कि उसने मुझे एक गिलास दिया और मेरे साथ कोने में आकर बैठ गया। कहने लगा कि मैं तुम्हें राग देश सुनाऊंगा, और फिर उसने गाना शुरू कर दिया। ये एक कवि का गाना था, जिसे गा रही थी उसकी नाजुक और अतृप्त आत्मा। एक अतृप्त आत्मा जो बेचैन थी संसार भर के लिए। एक घूंट लेकर उसने कहा कि देखना, मैं अगला आलाप लूंगा और सुबह हो जाएगी। फिर अचानक मेरा प्रिय कवि मेरे करीब और करीब आया और कहने लगा कि मैं बहुत कुछ नहीं कर सका दुनिया को बदलने के लिए, मैं शायद ज्यादा कुछ कर सकता था, पर मुझे छलती रही मेरी आराम तलब इच्छाएं और जिम्मेवारियों की निजी हरकतों ने भी मुझे कुछ कम नहीं फंसाया। दाईं आंख का कीचड़ पोंछते हुए वो फिर कुछ गुनगुनाने लगा। कोई करुण संगीत बज रहा था उसमें। ऐसी मारक धुन मैंने कभी नहीं सुनी थी। मेरे अंदर एक लहक उठी और मैं रोने लगा। और मैंने देखा कि मेरा प्रिय कवि अपने अंडाकार चेहरे में एक भ्रूण को छुपाए मंच से उतरकर चला आ रहा था, अपनी ही चाल से। धन्यवाद।